हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारा जो स्टूडेंट है वह इंग्लिश का जो पैडागोजी होता है, इंग्लिश का पैडागोजी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाए जिससे आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो है इंग्लिश का पैडागोजी हिंदी नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है किसमें, इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी का पैडागोजी हिंदी में दिया रहता है, तो बहुत से स्टूडेंट हिंदी का जो अच्छा से तैयारी कर लेता है तो वह हिंदी का पैडागोजी आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन इंग्लिश का नहीं कर पाता है क्योंकि उसका इंग्लिश में दिया रहता है तो हिंदी नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह अच्छा से उसको समझ नहीं पाता है, जिसके कारण से वह इंग्लिश पैडागोजी उसका गलत हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे प्रूफ के साथ कि देखिएगा कि आपका जो हिंदी है वहाँ सीटेट का जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसी में आपका हिंदी भी दिया रहता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिस पता नहीं रहने के कारण। तो आज आप लोग का इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि किस तरह से वहाँ दिया रहता है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि आप वहाँ देख के आराम से हिंदी से ट्रांसलेट करके आराम से आप बना सकते हैं पैडागोजी, जिसमें आपका पैडागोजी अच्छा मार्क्स लाएगा, आप मतलब ला सकते हो उसमें अच्छा मार्क्स पैडागोजी किसमें, इंग्लिश का पैडागोजी में। तो इस वीडियो को आप लोग आगे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि अच्छा स्टूडेंट का इसमें हेल्प हो सकेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा पिछला जो जनवरी में हुआ था, जनवरी का पेपर का क्वेश्चन है, जनवरी वाला क्वेश्चन जो मिला था उसका पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो अभ्यर्थी मान लीजिए आप रखे हैं क्या, पेपर 1 रखें मान लीजिए हिंदी, पेपर 1 रखें हिंदी, और पेपर 2 जो रखें आप मान लीजिए इंग्लिश रखें, पेपर 2 आप रखें इंग्लिश। तब मान लीजिए हिंदी रखें तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप लोग को हिंदी ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन इंग्लिश का जो पैडागोजी होता है उसमें आप लोग को समझ में नहीं आता है। देखिए, पैसेज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पैडागोजी के बारे में पहले 15 नंबर जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पैसेज के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से आपको पैसेज भी करना है। तो पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप पेपर 2 रखे हैं इंग्लिश, पेपर 2 इंग्लिश रखें, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट क्या करता है कि पेपर 1 जो रखता है वो क्या करता है, इंग्लिश ले लेता है। पेपर 1 क्या करता है, पेपर 1 कोई भी स्टूडेंट पेपर 1 ले लेता है इंग्लिश, और पेपर 2 ले लेता है हिंदी। पेपर 1 ले लेता है इंग्लिश और पेपर 2 ले लेता है हिंदी। तो इसमें अब उसमें क्या करेगा वो, मान लीजिए इंग्लिश पेपर 1 है और पेपर 2 है हिंदी है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, तो वही सेम सिस्टम इसमें भी है। हम सेम सिस्टम आपको एक चीज़ बताएंगे, दोनों में समझ में आ जाएगा। तो जो अभ्यर्थी पेपर 1 लिया है इंग्लिश और जो अभ्यर्थी पेपर 2 लिया है हिंदी, इसमें क्या कीजिएगा, देखिए इसका जो इंग्लिश का दिया रहता है, जो पेपर 1 इंग्लिश लिया है उसका हिंदी जो अगला अभ्यर्थी जो है वो पेपर 1 में क्या लिया रहता है, हिंदी। तो उसका सेम जो पैडागोजी है ना, इसका जो इंग्लिश का पैडागोजी है उसका हिंदी में वहाँ दिया रहता है। जो अगला अभ्यर्थी जो बोले थे कि पेपर 1 लिया हिंदी, उसका पैडागोजी में सेम टू सेम मिल जाएगा। किसमें, सेम टू सेम। मान लीजिए आप रखे हैं, मान लीजिए पेपर 1 रखें आप इंग्लिश, और आपका दोस्त रखा है क्या, हिंदी रखा है पेपर 1, आप इंग्लिश रखें पेपर 1 और वो हिंदी रखा है पेपर 1। तब आपका जो पैडागोजी इंग्लिश में दिया हुआ है वो आपका जो दोस्त है उसका पैडागोजी वही पैडागोजी सेम हिंदी में दिया रहता है, उसका पैडागोजी क्या रहता है, हिंदी में दिया रहता है। अब मान लीजिए आप रखे हैं पेपर 2, मान लीजिए हिंदी रखे हैं, तो आपका जो हिंदी में पैडागोजी दिया हुआ है वो जो आपका दोस्त है उसका इंग्लिश में पैडागोजी दिया होगा पेपर 2 में। पेपर 2 में उसका क्या रहेगा, तो इंग्लिश में पैडागोजी रहेगा सेम टू सेम, सेम टू सेम, एक नंबर एक चीज कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। जो मान लीजिए आपका अगर यदि पेपर 2 में हिंदी है तो उसके जो आपका दोस्त है उसका जो वो अगर यदि इंग्लिश रखा है पेपर 2 तो उसका इंग्लिश में दिया रहता है पैडागोजी सेम टू सेम दिया रहता है। और जो दोनों क्वेश्चन है वो आपका एक ही में दिया रहता है, हिंदी इंग्लिश जो है एक ही में दिया रहता है। जो पेपर 1 और 2 रखता है इंग्लिश हिंदी रखता है उस सेम एक ही में दिया रहता है। इसीलिए आप अगर देखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपका हिंदी, मान लीजिए इंग्लिश आप रखे हैं तो उसी का हिंदी जो है उसी में दिया रहता है। किसमें, तो जो लड़का आप मान लिए पेपर 1 रखें इंग्लिश तो उसका हिंदी जो आपका दोस्त रखा है उसका हिंदी में वहीं सेम टू सेम दिया रहता है। अब कैसे दिया रहता है उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। देखिए प्रूफ के साथ, देखिए ये मेरा क्या है, ये जो मेरे पास है ये जो स्टूडेंट है वो रखा था क्या, पेपर 2 रखा था इंग्लिश, पेपर 2 क्या रखा था इंग्लिश। तो इसी का हिंदी देखिए आगे दिया हुआ है। देखिए पहले यहाँ पढ़िए, पहले पढ़िए क्या, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेज, क्या है, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेज, ट्रांस लैंग्वेज क्या है। तो ट्रांस लैंग्वेज क्या है, तो इसका देखिए दिया हुआ है इसका ऑप्शन, इट रेफर टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो मान लीजिए आपको हिंदी नहीं पता है, ठीक है, हिंदी नहीं पता है तो आप चल जाइए किस में, आप पेपर 2 इंग्लिश रखे हैं ना, तो जो अभ्यर्थी पेपर 2 इंग्लिश हिंदी रखा है उसमें चल जाइए। जैसे हम देखिए बढ़ाते आगे 136 है, उसमें नंबर भी सेम रहेगा, तो आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए 136 है ना, तो अब यहाँ देखिए 136 मान लीजिए आगे जो ये किस में आए हैं, तो जो अभ्यर्थी पेपर 2 हिंदी रखा है उसमें आए हैं, तो इसमें देखिए सेम मिल जा रहा है ना आपको। परिभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेज क्या है, इसमें सेम आ गया। अब इसमें देखिए उसमें आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, अब इसमें क्लियर आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा, हिंदी उसका समझ में आ जाएगा। जैसे कि भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है, सेम आ रहा है। भाषाएं किस तरह से एक समय के बाद के दौरान अपना रूप बदलती है। अब देखिए उसका इंग्लिश आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि वो देखिए इसका जितना ऑप्शन आप आराम से पढ़िएगा। देखिए घोषणा ज्ञान क्या है, क्या है हिंदी में दिया हुआ है। अब इंग्लिश में आप चाहते हैं तो देखिए इंग्लिश में क्या है, सेम टू सेम मिल जाएगा आपको। सेम आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इज, इसका ऑप्शन क्या है, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम। एक ही ऑप्शन पढ़िए, सब ऑप्शन भी सेम मिलेगा आपको, और इसका हिंदी भी मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टोटल सब सेम मिलेगा किसमें, CDP में। तो इस सीरीज में देखिए है ना, लैंग्वेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान दिया हुआ, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। तो फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका हिंदी का इंग्लिश सेम टू सेम मिलेगा। जैसे देखिए दिया ना, नाउन हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन ग्रामेटिकल आइटम, सेम मिल रहा है कि नहीं। आप लोग देखिएगा, आप लोग हिंदी करने जरूरत नहीं किसमें, CDP में। जैसे देखिए यहाँ पे और हम बताते हैं, और भी क्वेश्चन कर ले लेते हैं। जैसे देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है इंग्लिश में दिया हुआ है 138 में। देखिए ए टीचर ऑफ क्लास 6 बाउट आइटम लाइक अ स्पून, प्लेट, अटेंसिल, बॉक्सेस एंड पेन टू हर क्लासरूम टू टीच vocabulary फ्रॉम देयर राइटिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किचन व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट नाउ एज इन लैंग्वेज टीचिंग। अब दिया इसमें ऑप्शन रियलिया, कुकिंग आइटम, रियल लाइफ टास्क, टीचिंग मटेरियल, इसमें दिया ऑप्शन। अब इसका 38 में चल जाते देखते हैं हम लोग किसमें, तो पेपर 2 जो रखा है हिंदी उसका वाला में जाते हैं हम लोग। पेपर 2 जो हिंदी रखा है उसका वाला में जाता है। देखिए अब इसमें दिया कक्षा 6 उसमें भी था। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए, आप वहाँ हिंदी नहीं जानते उसका, लेकिन देखिए यहाँ दिया हुआ ना, करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं का क्या कहेंगे। उसमें ऑप्शन क्या था, रियलिया था, खाना पकाने के बर्तन था, ऑप्शन था कि नहीं। और ऑप्शन भी देखिए सेम मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। वास्तविक जीवन के कार्य शिक्षण सामग्री। आप पूरा ऑप्शन देखिए CDP का जो भी है 15 पूरा आप लोग को देख लीजिए। आपको अगर यदि जिसके जो स्टूडेंट के पास होगा इंग्लिश, मतलब जो पिछला इस साल का अगर मान लीजिए जो जनवरी में हुआ था क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसका अगर यदि आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा। आप अगर यदि पेपर 2 इंग्लिश रखे हैं तो जो अभ्यर्थी पेपर 2 हिंदी रखा है ना उसमें जाके मिला के देखिएगा, आप लोग को सेम टू सेम मिल जाएगा। क्या उसका इंग्लिश का हिंदी नंबरिंग वाइज, पैसेज का बात नहीं करेंगे, पैसेज के बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि CDP आप लोग का 15 नंबर में अगर हिंदी अच्छा तैयारी करते हैं, किसमें हिंदी का तैयारी अच्छा करते हैं ना, तो सेम टू सेम आपका इंग्लिश का भी तैयारी हो जाएगा, फिक्स है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब देखिए अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है हम जो मिलाएं इसमें, जो पिछला बार भी हुआ था जुलाई में, ये जनवरी का था, जुलाई वाला भी जो हुआ था उसमें भी हम मिलाएं, उसमें भी देख लिए, क्योंकि उसके पहले जो हुआ था उसमें तो ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें हम नहीं देखे हैं, उसमें भी सेम था कि हम देखे नहीं, लेकिन उसमें भी मिल जाएगा। अगर इसमें दे रहा है सेम, और दो बार कम देख रहे हैं और उसके पहले भी दिया था, उसके पहले वाला भी मिलाइएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जब देखिए इस तरह जब दे रहा है क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को सिर्फ ज़्यादा मेहनत किसमें करना है, हिंदी की पेडागोजी। देखिए इंग्लिश का भी पेडागोजी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं तैयारी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ध्यान देना है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग को हिंदी का जो पेडागोजी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी का पेडागोजी आप जितना अच्छा से कर लीजिएगा ना, तो आपका कितना नंबर CDP कंप्लीट हो जाएगा, हम समझ रहे हैं। 15 नंबर का जो हिंदी में पूछता है वो CDP, और 15 नंबर का जो इंग्लिश में पूछता है वो CDP, दोनों CDP आपका
कंप्लीट हो जाएगा दोनों CDP। इसीलिए आप लोग हिंदी का पेडागोजी अच्छा से कीजिए, हिंदी का कीजिएगा, आपका इंग्लिश का भी आराम से हो जाएगा। और इंग्लिश आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग इंग्लिश आराम से कर लीजिएगा। इस बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में ही घबरा जाता है, जिसके कारण से उसका सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाता है। लेकिन इसमें अगर इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, आप लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देंगे कि किस तरह से आप सीटेट एक बार में क्वालिफाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत। क्योंकि इसमें क्या सीटेट सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इसमें आपका नौकरी नहीं लग रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है इसमें। इसीलिए आप लोग इसमें घबराइए नहीं, सिर्फ आप 90 भी ले आता है ना तो आप एलिजिबल हो गए हैं। सभी जितना एग्जाम टीचर का होता है सब भरने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, 90 लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, आराम से ले आइएगा। लेकिन यही है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश में घबरा रहे हैं तो इंग्लिश में और जितना जितना हो सकेगा उतना हम मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, उतना हम आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट इसमें देंगे कि किस तरह से आपको करना है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो उसको भी अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो ताकि वो अच्छा से अपना भी देख के आराम से वो भी अच्छा मार्क्स ला पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।